उनको अगर आप दो तो वो आपके साथ में देख लो जैसा समझ में आए, वो 5.5 रुपये किलो आपसे बायबैक करने को रेडी तैयार है, लेकिन उनको कटिंग करके चॉपिंग करके देना है। और उसको एस्टेब्लिश करने में उसके लिए उनको सेटअप वगैरह लगेगा ही अपने को, उसकी कॉस्टिंग क्या बैठेगी अपना? नहीं, उसकी कॉस्टिंग तो आपको चीपर खरीदना पड़ेगा, ट्रैक्टर होना चाहिए जो उसको चॉपिंग करके छोटे छोटे चिप्स बना दे। हमने क्या किया है यहाँ पर जहाँ मैं हूँ, जैसे सॉरी हम बलराम किसान हैं और आप हैं ऑटो पार्क पर, अभी बैम्बू खरीदी बिक्री की बात हो रही है। कुछ मित्र राजस्थान से हैं, कुछ मध्य प्रदेश से हैं, कुछ गुजरात से हैं, और एक सर हैं जो आउट ऑफ इंडिया रिटर्न है और इंडिया की खेती को बढ़ावा देने के लिए आए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बांस कौन सा लगाएं और उसको बेचे कैसे। एग्जैक्टली यही प्रश्न है ना हमारे दिमाग में, यही प्रश्न पूरे भारत के किसानों का भी है। बैम्बू हम लगा रहे हैं तो उसको चॉपिंग करने का मैंने एक कदम आगे वाला बतला दिया। एक्चुअली बड़वानी में हमने क्या किया है कि हर किसान चॉपर नहीं ला सकता ना 3 लाख रुपए का, और उसके पीछे 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर और उसके पीछे फिर 5 लाख रुपए की ट्रॉली। बांस 2 एकड़ का है और 20 लाख रुपए का एक एसेसरी एकत्रित करना, तो वो संभव नहीं है। हमने चॉपर लिया है, जो किसान का माल रहता है उसको चॉपर भेज देते हैं, भैया कटिंग करके यहाँ पर माल भेज दो। ऐसा ही हर क्षेत्र में होगा जहां पर से बांस की ढुलाई हो। अब आप जहां पर हो कितने एकड़ का प्लान कर रहे हो आप वहां पर? ये मानो 5 से 7, और 5 से 7 एकड़ ही अगर रहा आगे, बढ़ नहीं पाया, तो फिर आपने टुल्डा वैरायटी पे जाना चाहिए। टुल्डा वैरायटी पे जाओगे तो टुल्डा वैरायटी की खासियत यह है कि वो लोकल मार्केट में अच्छे से बिक जाएगा। चॉपिंग करना नहीं, उसके चिप्स बनाना नहीं, कुछ करना नहीं, सीधा पोल का पोल, काटने में आसानी से आप जहां रहते हो वहीं के लकड़ी मार्केट में टुल्डा हाथ नहीं आएगा, ऐसे बिक जाएगा। पूरे भारत में टुल्डा सबसे ज्यादा बिकता है पोल में। अब उसके लिए उसका पीछे का देखें, एक आपको बेचने की मैंने श्योरिटी दे दी कि 5 एकड़ आपका टुल्डा बिक जाएगा, ठीक है। आप जाकर सर्वे भी करोगे राजस्थान में, जयपुर में, कहीं पर भी, तो आपको वो डिमांड बतला देंगे कि हाँ ये टुल्डा हम आसाम से ला रहे तो आपसे ले लेंगे। दूसरा, टुल्डा का बैक अगर हम देखें तो टुल्डा 7 साल बाद कटिंग आएगा। क्या हमारे पास 7 साल की सब्र है? फिर क्वेश्चंस आएंगे ना, आप पूछोगे भैया टुल्डा कितने दिन में आएगा, तो 7 साल टाइम लेगा। 12x6 पर ही लगेगा। एक बार 7 से 10 साल का हो गया टुल्डा या बालकुआ, तो बायोमास एक जैसा देगा, लेकिन पोल बेचने में टुल्डा आगे रहेगा, बालकुआ पीछे रहेगा। बालकुआ के पोल कौन खरीदेगा? बालकुआ के पोल भी बिकते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं। टुल्डा मचान बनाने के काम में आता है कि बिल्डिंग की जो छपाई कर रहे हैं उसके बाहर, और बालकुआ पिलर के काम में आता है, एज ए ठोस रहता है कि जो बांबू के ही मकान बना रहे हैं उनके काम में आता है बालकुआ। आपने 5 एकड़ का अगर बालकुआ लगाया, वो तीसरे साल चौथे साल से कटिंग पे आ जाएगा। अब उसको बेचेंगे कहां पर? हमारे पास बायोमास की इंडस्ट्री तो है नहीं, तो उसके आपको पोल बना करके रखना पड़ेंगे। हम पूरे भारत से पोल की डिमांड ले रहे हैं। ऑटो पार्क क्या कर रहा है? ऑटो पार्क दी नेचुरल हैबिटेट बिल्डिंग बना रहा है। जैसे आप जहां बैठे हो, यहाँ पर पीछे अगर आप देखोगे कुछ समझ में आ रहा है, ये कुछ दिख रहा है क्या? ये गोबर है। अभी ध्यान से समझ में आएगा, गोबर और मिट्टी है, ऊपर पूरी छत गोबर और मिट्टी की। इस तरीके से हम नेचुरल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये पूरी ऑफिस गोबर की। अभी आपके पास 5 लोगों 5 फोन है, 2 फोन मेरे पास है, अंदर 15 लोग बैठते हैं जो किसान पाठशाला का कम्युनिकेशन करते हैं। 15 फोन उनके और 15 फोन ऑफिस के, 30 फोन। यहाँ अगर देखो तो लगभग 50 फोन है आज अपनी ऑफिस में, तो कितनी वेव्स वाइब्रेशन निकल रहे हैं जो हमें हानिकारक होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, गोबर, जिप्सम और मिट्टी, और इसमें पानी नहीं मिलाया है, देसी गाय का गोमूत्र है, उससे हमने इसको पूरा लीपन किया है, जैसे पुराने जमाने में लीपन करते थे मकान बनने के बाद में। तो मकान तो मेरा सीमेंट कंक्रीट का है, लेकिन अंदर से वॉल पुट्टी नहीं करी है, गोबर की पुट्टी करी है। इसी तरीके से पूरे भारत में हम नेचुरल हैबिटेट बिल्डिंग बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं। किसी को सिंगल फ्लोर चाहिए, किसी को डबल फ्लोर चाहिए, तो बांस के मकान बना रहे हैं। जैसे राजस्थान में पत्थर ज्यादा आसानी से मिलता है, तो बाउंड्रीज पत्थर की, पिलर बांबू के,
लग्जरियस रहेंगे, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार मकान रहेंगे, लेकिन सीमेंट सरिया कंक्रीट नहीं रहेगा। तो ऐसे जो मकान हम बना रहे हैं उनमें हमें बालकुआं के पोल की आवश्यकता है, काफी सारे पोल की आवश्यकता है। अभी हम आसाम से मंगवा रहे हैं, तो आसाम का रेट क्या है? 25 फीट का बांस है, 250 से 200 रुपए का। अब उसका रेट अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या रेट हुआ वो? 25 चौक 100 और 25 चौक 100 फीट में अगर देखोगे तो एक 28 फीट का मेरे पास कोटेशन आया 145 रुपए, किसी ने कोटेशन दिया 175 रुपए। मैं 150 की बात करूंगी, 150 भागित 25, 6 रुपए फीट। अब आपका बालकुआं आपने लगाया है तो जाएगा, अभी आप देख के आए कितने फीट पे है? 40 फीट होगा। 25 से 30 फीट उसका ठोस भरवा कटिंग पे जाएगा और ऊपर का पतला निकलेगा। ये मैंने बताया बिल्डिंग बनाने में। टुल्डा बिल्डिंग बनाने के पोल में काम में नहीं आएगा, बिल्डिंग के बाहर मचान खड़ा करेंगे उसमें काम में आएगा, क्योंकि वो पतला है। अब ऊपर का हिस्सा जो है वो किसान खेती करते हैं तारबास की, गिलकी, टिंडी, लौकी, तुरई, मंडप बनाकर या ऐसे झोपड़ी बनाकर तारबास की खेती। केले की खेती के किसान क्या करते हैं? टेका लगाते हैं। 40 रुपए का एक टेका आता है 8 फीट का, ऐसे मेरे कलाई से पतला। ये रियल मार्केट में बिक रहा है, बिल्कुल हमारे भी उधर भी लेते हैं। यही रेट है ना। तो 40 फीट के बांस में ऊपर का 8 से 10 फीट निकला जो टेका लगाने में जाएगा, नीचे का जाएगा बिल्डिंग बनाने में। तो अगर आप पोल की खेती करके उसको साफ सुफ करके बेचोगे तो आप बहुत पैसे कमाओगे। खुद ही मार्केटिंग करोगे, मैं ट्रिक बतला दूंगा। क्रॉप डॉक्टर इवेंट साथ में ज्वाइन करोगे तो आप सारी ट्रिक समझ जाओगे कैसे बेचना है। किसान को खुद को अपनी खेती का एक तो चिकित्सक बनना है और दूसरा मार्केटर बनना है। और ये दोनों चीजें किसान पाठशाला में मिलेगी आपको। तीसरी बात आती है कि मेरे से इंडस्ट्री खुद खरीद के ले जाए, ठीक है। तो इंडस्ट्री अभी आपके क्षेत्र में है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आ रही है। राजस्थान को हम रेगिस्तान अब रहने नहीं देंगे, उसको वापस राजस्थान बनाएंगे। कुछ एरिया ऐसे हैं जहां 1-1 हजार एकड़ के बांस लग रहे हैं। अभी वो नाम बताना भी उतना जल्दीबाजी हो जाएगी, लग रहे हैं। तो आपका 5 एकड़ का बांस आज लगाओगे, उसको 5 साल बाद काटोगे, 4 साल बाद काटोगे, तो 5 एकड़ का बांस कोई भी इंडस्ट्री उठा के ले जाएगी, इतनी चिंता मत करो। नहीं ले जाएगी तो पोल कैसे बेचना है ये मैंने बता दिया। ठीक है। तो एक ज्यादा आसान काम टुल्डा, दूसरा थोड़े ज्यादा पैसे कमाना है बालकुआ। बालकुआ मल्टीपर्पस है, टुल्डा भी मल्टीपर्पस है। बालकुआ अर्ली आएगा, टुल्डा लेट आएगा। बाकी तो बहुत सारी वेराइटियां हैं, आप पॉलीमार्फा ले लो, आप ग्रीन वल्गरिस ले लो, आप येलो वल्गरिस ले लो, लेकिन इनके यूजेस उतने ज्यादा नहीं है, मल्टीपर्पज यूजेस नहीं है। एस्पर ले लो, ब्रांडीसाई ले लो, ये बहुत अच्छे बांस है। एस्पर भी पोल का काम करेगा, आएगा 8 साल 9 साल में, टुल्डा से भी लेट आएगा। आपने एस्पर ब्रांडीसाई भी देखा होगा वहां पर। बालकुआ ऐसा हो गया, एस्पर ब्रांडीसाई भी चल रहा है। तो मुद्दा ये है कि हमारी नीड क्या है, उस हिसाब से आप डिसीजन लो। अब एक चीज और है कि बालकुआ का सीड नहीं आता है, वो मिलेगा आपको केवल टिश्यू कल्चर का। और टिश्यू कल्चर का बालकुआ लोगे तो स्ट्रेस फ्लावरिंग आ सकती है। गवर्नमेंट 400 पौधे बोलती है, तो मैं बोलता हूँ 600 पौधे लगाओ। अगर 100-200 पौधे स्ट्रेस फ्लावरिंग में खराब भी हुए तो आपके 400 पौधे चलेंगे और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। ये उसका जवाब है। आप बाद में जाकर समझो और फिर पूछो, उसका जवाब मैं आज ही दे दूं। तोड़ा भी तो भर सकते हैं उसमें। तोड़ा जैसे जहाँ पे स्ट्रेस फ्लावरिंग नहीं लगा, उसको निकाल के दूसरा पौधा भी तो लगाया आराम से लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। ये स्ट्रेस फ्लावरिंग आएगी क्यों? स्ट्रेस फ्लावरिंग आएगी जब आपने उसको लगाया और लंबी तान दे दी, पानी नहीं दिया। शब्द है ना स्ट्रेस फ्लावरिंग। आपने नींबू लगाया, आपने मिर्च लगाया, आपने कॉटन लगाया, तो प्रकृति का क्या नियम है, जैसे ही पेड़ पौधों को पानी बंद करोगे वो सिंक होता है, और पानी चालू किया तो एकदम फुल जोश में आकर के खिलता है। जब फुल जोश में आके खिलेगा तो वो फ्लावर दे देगा। मिर्च, कॉटन,
जब पानी की तान देते हो और फिर से पानी देते हो तो फूल फ्लावर देता है, बोल देता है। नींबू आपने पानी की खेच दे दी, फिर वापस पानी दिया तो वो पत्ते के साथ में फ्लावरिंग भी देता है, अनार फ्लावरिंग भी देता है, ये स्ट्रेस फ्लावरिंग। तो यही बैम्बू के साथ भी होता है, टिश्यू कल्चर के साथ। तो बहुत बड़ा सीरियस मैटर नहीं है, लेकिन है। और कोई क्वेश्चन बताओ। एक क्वेश्चन है जी। जैसे आपने इसमें बताया कि राइजोम से होता है, सीड से होता है, टिश्यू कल्चर से होता है, सबसे बेस्ट क्या है जो अपने लिए इजी अवेल हो और जिसके रिजल्ट ज्यादा बेटर हो? प्रश्न दोनों अलग अलग है, दोनों की जगह अलग अलग मिलेंगे। एक इजी अवेलेबल है, दूसरा रिजल्ट अच्छा। तो जो रिजल्ट अच्छा है वो है केवल सीड आधारित पौधा। आपने बीज वाला पौधा लगाया तो उसकी उम्र आज ही डिफाइंड है कि ये 50 से 100 साल तक चलेगा, इसमें कोई गड़बड़ी आएगी नहीं। सीड वाला पौधा, अब रेडी और अच्छा अवेलेबल कोई सीड वाला पौधा है नहीं। सीड आता है आसाम से, जिसके माँ बाप है नहीं वो सीड भेजता है। टुल्डे की 25 वेराइटी है, टुल्डा वेराइटी की, टुल्डा ए, टुल्डा बी, टुल्डा सी। टुल्डा एक नहीं है, टुल्डे की अनेक वेराइटियां, टुल्डा की ही अनेक वेराइटियां। अब टुल्डा आपने बुलाया, 1000 रुपये में 1 किलो आएगा, जिसके 2000 बीज निकलेंगे, जर्मिनेशन 1000 बीज होगा, सरवाइव करते करते 500 बीज बचेंगे। तो ये आपने पौधा बना लिया, लेकिन ये 1 साल आपको उसको शेड नेट में रखकर टेक केयर करना पड़ेगा। अब आपके पास 500 पौधे तो कम पड़े, आपने फिर 2 किलो बीज दूसरा बुलाया तो टुल्डा भी आ गया। अब क्या करोगे? मिक्सअप हो गया ना, क्योंकि वहां माँ बाप कोई बैठा हुआ नहीं, फैक्ट्री से कोई बीज देने वाला नहीं। और जो एक ही आदमी से 25 बार बीज बुलाओगे तो 25 बार चेंज आ जाएगा। ये मैं पूरे आसाम में घूम के आया। सीडलिंग वाला पौधा सबसे अच्छा है, लेकिन उसकी टेक केयर करके लगा करके बड़ा करना हाथ में नहीं है हमारे। ये हो सकता है टुल्डा में, या जिन वेराइटियों के बीज आ रहे हैं उनमें, जैसे स्टिक्टस, टुल्डा, मानवेल, ये 3 वेराइटियों के बीज अवेलेबल है। चौथा है कटंगा। कटंगा आप लगाओगे क्या? देख के आए हो? स्टिक्टस अंगूठे जैसा लाठी बांस, वो लगाएंगे क्या? मानवेल कलाई के जैसा अच्छा बांस है, वो लगाएंगे क्या हम? तो आप लोग देख के आओ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। टुल्डा 7 साल में आएगा, वो लगाएंगे क्या? अभी सीड वाले जो पौधे हैं ना, उनकी ये परिभाषा है। कभी कभी पब्लिक बोलती है बलराम भाई आप बालकुआं का प्रचार करते हो। मैं बालकुआं का प्रचार ही नहीं कर रहा हूँ, मैं आईना दिखा रहा हूँ। सच्चाई बता रहे हो भाई ये 4 वैरायटी के सीड उपलब्ध है, चारों वैरायटी के सीड वाले पौधे मेरे पास उपलब्ध है। आपको स्टिक्टस चाहिए, मानवेल चाहिए, टुल्डा चाहिए, बीज वाला तो मेरे पास है, मैं वो दे दूंगा। आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट आगे जाकर के निश्चित है कि आप टुल्डा लगाओगे तो 7 साल में आएगा। आप फील्ड देख करके आ गए, फिर आप बोलोगे भैया मैं 3 साल बाद मेरी रोजी रोटी खाऊं क्या, कमाऊं क्या, मेरे बच्चों को पालना है। मैं फिर पहले ही बोल दूं कि 7 साल में आएगा। केवल पौधा बेचना नहीं है, एक्चुअल मैं क्यों बाम्बू को लेकर आगे बढ़ रहा हूं, हमारी टीम बाम्बू को लेकर आगे क्यों बढ़ रही है। एनवायरनमेंट में क्या थोड़ा बहुत ऑक्सीजन हमारी तरफ से दे सकते हैं, इसलिए मैं बाम्बू के साथ में। सेल्फ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी वो बन सकती है हमारी, हमारे देश की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की। इसलिए मैं बैम्बू के साथ में हूं। आप कोई सी वैरायटी लगाओ, कहीं से भी लगाओ, गाइडलाइन चाहिए फ्री में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। गवर्नमेंट अपना नियम चला रही, बाम्बू मिशन वो किस तरीके से चला रही, मैं तो सोच रहा हूँ वो सब्सिडी के पीछे जाने वाले गड़बड़ कर रहे हैं। वो नर्सरियों में कौन सा बीज, कौन सा टुल्डा, कौन सा फलाना मिल रहा है, जब वो 4 साल बाद बड़ा होता है ना, जब भी समझ में आता है। गुजरात से एक मित्र का फोन आ रहा है बार बार कि वो एक जगह से पौधे लाया, 2 वैरायटी के, 5 वैरायटी निकल रही है अब 4 साल बाद। 10 लाख रुपए उसने लगाए हैं, मैं आपको दूंगा नाम नंबर, एक बार बात करना। हमसे परेशान है, जिससे पौधे लिए वो बात भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि नर्सरियों के माँ बाप नहीं है ना, बिलिंग तो होती नहीं है। रेवा फ्लोरा कल्चर पक्का बिल देती है। आपको टुल्डा वैरायटी दी है, 4 साल बाद वो टुल्डा नहीं निकला तो आप केस कर सकते हैं ना मेरे ऊपर, क्योंकि पक्का बिल है ना आपके पास, डीबीटी अप्रूव्ड। बालकुआं लिख के दिया तो आपके पास बालकुआं नहीं निकला तो आप उसका केस कर सकते हो। नर्सरियों का बिल ही नहीं है, आप क्या बात कर रहा हूँ। अगला फोन नहीं उठा रहा है, ये बोल रहा बलराम भाई अब मैं क्या करूँ, मैं क्या 5 साल बाद मैं क्या बताऊँ आपको।
कि अब क्या करो। 5 साल बाद अब जाके सब अब क्या हो रहा है, अब माल काटना है, 5 साल में रेडी हो गया, तो कोई पतला है, कोई नाटा है, कोई मोटा है, कोई कटंगा है, कोई टुल्डा है, कोई स्टिक्टस है, कोई मानवेल है, 4-5 वेराइटी है। उसको मिक्सअप हो गया। 100 रुपए का एक पौधा लगाया भाई ने। हाँ, कितने का? 100 रुपए का एक। 4 साल 5 साल पहले जिगरा कितना बड़ा था, क्या सोच करके उसने लगाया था। 10 लाख रुपए बोले भैया मेरे खर्च हो गए, अब मैं करूं क्या। तो किस जगह हम जाकर बैठ रहे हैं, ये हमें डिसीजन लेना है, और क्या हम सुन करके लॉलीपॉप को देखकर आगे बढ़ रहे हैं, वो हमें समझना है। आज मैं 4 बातें रॉन्ग बोलूंगा, उसको आपको डिफाइन करना है, उसको उधेड़ना है। सही बोलूंगा, उसको जोड़ने की कोशिश करना है, क्योंकि एक बार डिसीजन ले लिया तो 4 साल बाद ही समझ में आएगा, बीच में नहीं आएगा। हम अभी क्रॉप डॉक्टर इवेंट चला रहे हैं पूरे भारत में। जैसे आप वहाँ बैम्बू लगा रहे हैं, आपकी टीम, आपके बच्चे, आपके वहाँ का कोई व्यक्ति, उसको क्रॉप डॉक्टर से जोड़ दो। 90 दिन का कोर्स है। उस क्षेत्र में अगर वो सक्षम हो गया, खेती से रिलेटेड काम करना चालू किया, तो उसी को बोलेंगे कि वहाँ बैम्बू लगवा, हम बाय बाय कर लेंगे। जैसे अंदर चले जाओ, जैसे मुझे एक जगह से बांस खरीदने के लिए 100 एकड़ से ज्यादा चाहिए, तो मेरी टीम वहाँ छोटी इंडस्ट्री लगा सकती है, 5 एकड़ पे लगाएगी। आपने हिम्मत करके 5 एकड़ लगाया, तो वहां अगर कोई क्रॉप डॉक्टर का बच्चा खड़ा हुआ जिसको 2 पैसे रोजी रोटी कमाना है खेती से, तो वहाँ की खेती की अवेयरनेस डालेगा, वहाँ किसानों को बताएगा बांस क्या होता है, खुद अपने काम करेगा, किसानों को बांस की अवेयरनेस देगा और किसानों को लगवाएगा। जिस दिन 100-150 एकड़ के ऊपर टारगेट हो गया, उस दिन हम राइटिंग देना चालू हो जाएंगे, भैया हम लिखित में दे रहे हैं, हम आपसे बायबैक कर लेंगे। आज अगर आप सक्षम हो कि भैया मेरे 5 एकड़ और मेरे 20 किसान मिल करके हम 5-5 एकड़ 100 एकड़ पे जाएंगे, तो मैं आज ही आपको राइटिंग दूंगा कि बालकुआ लगाओ, 1,500 रुपए टन में आपसे खरीद लूंगा। सर ये मेरी सोच है। मतलब एक कॉन्सेप्ट है ना ये, कि हम किस दिशा में आगे बढ़े। मैंने जिक्र किया था, मैं चाहूंगा कि मैं शुरुआत करूँ वहाँ से। हाँ, शुरुआत आप खुद कर सकते हो। देखो, स्वर्ग में जाना है तो पहले खुद को मरना पड़ेगा। वही बात तो है। वहाँ मेरे एरिया में है नहीं, तो शुरुआत मैं करूँगा। मैं राजस्थान बता दूं आपको, राजस्थान बहुत भूखा है हरियाली को लेकर, और हमने पहल करनी चाहिए। मेरे पूर्वज वहीं के हैं, जयपुर के आगे खाचरावास है वहाँ के। खाचरियावास हमारी गोत्र ही खाचरावास, तो इसी को लेकर हमारी गोत्र है खाचरा। बीकानेर और जैसलमेर के बीच में एक 900 एकड़ का बांस आ रहा है, जिसको मैं गाइड कर रहा हूँ। जयपुर राजस्थान के आसपास कुछ आ रहा है। आप अपने क्षेत्र की पहल करो। मैंने राजस्थान को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा है कि रेगिस्तान को वापस राजस्थान बनाएंगे। तो आप जैसे मित्र आएंगे तो आगे चलेंगे साथ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं ऑलरेडी बात भी करके आया हूँ, उन्होंने यही कहा कि आप जी जाके आइए, हाँ, समझिए, देखिए जी जी। तो प्रोसेस मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस वो आप हाँ सवाल आपने दे दिया जवाब। एक इसमें और मिठास है कार्बन क्रेडिट की, हाँ मैं जो अभी तक पूरे भारत में कोई बात नहीं कर रहा है। हमने अप्रोच करी है, आगे यूएन में डेटा भेजे हैं। वो सब कुछ अच्छा होता है तो किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट है। बांस लगाने के बाद कटे या ना कटे 2 पैसे जेब में आएंगे, लेकिन अभी वो अंडर प्रोसेस है, उसके बारे में ज़्यादा बोलना गलत होगा। लेकिन हमने प्रोसेस कर दी है, अगले ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम बांस पर कार्बन क्रेडिट लॉन्च करेंगे, देंगे। ये एक्सेप्टेशन हो गया है, सारे बंडल फाइल कर दिए हैं, उसके लिए एक कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। नहीं, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है ना का, मतलब ये क्लाइमेट चेंज को लेकर के सारी बातें हैं। तो वो जिम्मेदारी तो अपने ऊपर। इंडियन गवर्नमेंट की ये है कि उनके पास कितने जंगल बचे हैं, वो खुद अपने कार्बन क्रेडिट ले लेती है। किसान तक पहुंचाना अभी तक किसी राजनेता को समझ में नहीं आया कि इस पर बात करनी चाहिए। एक्चुअली थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, आप भी सुनिएगा। अगर कोई ब्रदर मुझे सुन रहे हैं जो आगे तक बात पहुंचा सके तो इसे समझने की चेष्टा कीजिए। इंडस्ट्री के लिए कार्बन क्रेडिट है। जैसे मेरी एक सिरामिक इंडस्ट्री है, मैं कोयला यूज कर रहा हूँ। मैंने सिरामिक इंडस्ट्री डाली जिसमें मैं सिरामिक से टाइल्स बना रहा हूँ, गंदा पानी नदियों में डाल रहा हूँ, कोयला जला करके वायु पोल्यूशन कर रहा हूँ,
इंडस्ट्री का आवाज इतना आ रहा है कि ध्वनि प्रदूषण भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोजगार दे रहा हूँ, इसलिए गवर्नमेंट के साथ में ठीक हूँ। चूंकि मैं टैक्स भर रहा हूँ तो गवर्नमेंट के साथ में ठीक हूँ, लेकिन मेरा जो गंदा पानी नदियों में जा रहा है, वायु पोल्यूशन हो रहा है, तो मैं कोयला यूज कर रहा हूँ। अब मैंने 3 साल तक कोयला यूज किया, अब मैं कोयला यूज नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सीएनजी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे कार्बन क्रेडिट मिलता है। डिजाइन समझो, गंदगी अभी भी कर रहा है। सीएनजी जलाओ, कोयला जलाओ, पेट्रोल जलाओ, अगरबत्ती की काड़ी जलाओ, जहां जलेगा वहां ऑक्सीजन ही जलेगा। ऑक्सीजन तो जल रहा है ना, ये तो फिक्स हो गया। नीचे मजेदार बात यह है कि मैंने कोयला बंद करके सीएनजी यूज किया, मुझे गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट दे रही है, सब्सिडी दे रही है। अब यहां तो मैं दोहन ही कर रहा हूं ना, तो भी मिल रहा है। किसान क्या कर रहा है? किसान कोई दोहन कर रहा है, पेड़ पौधे लगा रहा है, हरियाली कर रहा है, ऑक्सीजन को बढ़ा रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता कि इसको कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। ये बात हमने रखी है। आप इनको दो, इनको भूलो मत। आप सबके साथ चलो, किसान को क्यों भूल रहे हो? एक जनरल बात बतलाता हूँ, आज हिंदुस्तान में सबसे अच्छा आम कहाँ का है? रत्नागिरी का। और बिकता कौन सा है? रिलायंस का, जो गुजरात में लगा हुआ है, रिफाइनरी के पास। पता है ना, जो वर्ल्ड में सबसे महंगा आम बिकता है वो रिलायंस का है। क्यों? इधर रिफाइनरी डाली तो कार्बन क्रेडिट के लिए आम के बगीचे लगाए, इससे जो ऑक्सीजन निर्मित हो रही है, तो उनकी ये गलतियां खत्म हो रही है। ठीक है, ये गलतियां नहीं है, वायुमंडल में जो दूषित जा रहा है वो गलती है, ये तो सिस्टम की जरूरत थी। तो इंडस्ट्री वाले को कार्बन क्रेडिट मिलता है पेड़ पौधे लगाकर, किसी एक किसान को आम के पेड़ पर कार्बन क्रेडिट नहीं मिला है। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये बात हम किसान पाठशाला के थ्रू उठाकर आगे जा रहे हैं, इसको यूएन में पिच कर रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, सुना है, माना है। आगे कितना सपोर्ट करेंगे पता नहीं, समय बतलाएगा। तो इसमें आप सबको भी साथ में खड़े रहना है, तो ही हमें मिलेगा भी वो हिस्सा। जी, और कुछ क्वेश्चन है आपके? मिक्स में इनकेस की अगर अपन उसको सीडिंग करते हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं उसका अपन, तो मिनिमम कितना एरिया रखना चाहिए? मैक्सिमम तो बहुत हो जाती है, मैं मिनिमम की बात कर। मिक्स मतलब समझ नहीं पाया। जैसे अब आपने जो मुझको चीज़ें बताई कि हाँ अपन, जैसे हम 10 एकड़ के लिए प्लान कर रहे हैं, 12-15 एकड़ के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली चीज़ है कि राइट नाउ तो हमारे पास कोई इंडस्ट्री है नहीं, तब उसको लोकल मार्केट में कंज्यूम करना पड़ेगा। आपने एक जैसी वैरायटी कर दी है तो डिमांड एंड सप्लाई कर दो लगा दो, आधा टुल्डा लगा दो, आधा बालकुआं कर दो। तीसरी वैरायटी पर मुझे लगता नहीं कि आपको कितना सपोर्टेबल मिलेगी। पोलीमार्फा है लेकिन वो टुल्डा ही है, एक जैसी उम्र है। एस्पर है वो और लेट है। ग्रीन वल्गरिस बालकुआं जैसा है, लेकिन ग्रीन वल्गरिस में वजन कम आएगा। तो 2 वैरायटी आप मोस्टली कर लो, बाकी का 30-50 पौधे लगा लो, आपको सुंदर भी दिखेगा, खेत में जाने में मजा आएगा। एस्पर लगा लो, ग्रीन वल्गरिस लगा लो, येलो वल्गरिस 20-20 पौधे लगा लो, 10-10 पौधे लगा लो। देखो, अगर ये बात करें हम कि पब्लिक क्या कर रही है उसको छोड़ो। मैंने लगाया बांसुरी का बांस 10 एकड़ में, तो क्या मैं बांस बेच सकता हूँ? बांसुरी का विज्ञापन, डिजाइन, मेरा लोगो लगा करके बलराम किसान की बांसुरी, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है और सारे बिजनेस चल रहे हैं। म्यूजिक ही हर आदमी की नीड है शांत होने के लिए, जानवर की, प्राणी की भी नीड है शांत होने के लिए। आप गायों के गौशाला में म्यूजिक बजाओ, क्या मस्त दूध देती है। हमें भी जब शांत होना है तो फिल्म देखने जाते हैं। फिल्म में क्या रहता है, कुछ गाने ही बीच में आते हैं जो हमें शांत करते हैं, बाकी तो वही मारधाड़ चलता है। हम कार चला रहे हैं तो क्या करते हैं, म्यूजिक ही सुनते हैं ना। एफएम क्यों इतना चल रहा है, म्यूजिक ही है ना। हर प्राणी की नीड है म्यूजिक, वो तो कभी बंद नहीं होगा। लेकिन मेरी बांसुरी कैसे मैं बेचूं, वो मुझे डिजाइन करना है। तो वो आप ये मत सोचो कि म्यूजिक का क्रेज आ रहा है, ये सोचो क्या मैं बांसुरी बेच सकता हूं, तो वो लगाना चाहिए। तो एफर्ट लगा के तो सब चीज बिकती है, उसको वैसा डिजाइन किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं बिकेगी।
प्रैक्टिकल तो ठीक है, जो बोल रहे हो आप सही है, बट हाँ एक ट्रायल के 10 पौधे तो एटलीस्ट अपन लगा ही सकते हैं उसको। 5-5 10 पौधे हर वैरायटी के लगाओ, लेकिन पूरा लार्ज में करना हो तो वैसी वैरायटी लगाओ जिसको हम ऑपरेट कर सके, जिसे मैनेज कर सके। कमर्शियलाइज हो एटलीस्ट। मालपुआ आपको ज़्यादा बेटर लग रही है लगाने में, और एक बालको और टोल्डा दोनों बेस्ट है, दोनों पे जाया जा सकता है। उसके पीछे और कई सारे कारण हैं। अगर आप 10 एकड़ का एक चेक प्लान कर रहे हो तो O2 पार्क के थ्रू हम कुछ आपको टिप्स देंगे, जब वो लग जाएगा एक्स्ट्रा इनकम चालू हो जाएगी वहाँ से। हम थेरेपी सेंटर्स बना रहे हैं, आपने 10 एकड़ का एक पॉकेट किया, आपके नज़दीक कोई सा अगर शहर है, उस शहर की क्या क्या बीमारियां ज़्यादा है, उस तरह का हम एक थेरेपी सेंटर, आपको एक डॉक्टर अलॉट कर देंगे, वहाँ पर एक कुटिया बना देंगे जो उनका आयुर्वेदा से ट्रीट करेगा उस 10 एकड़ के बांस के अंदर। अभी आप बांस में घूम के आए, कैसा फील हुआ? अच्छा फील होगा। ब्रीदिंग ही चेंज हो जाती है। तो ये एक अलग वर्टिकल है, बांस बिके या ना बिके, आपकी उस कुटिया में अगर कोई ट्रीटमेंट कराने आ रहा तो 10 पैसे की इनकम वहाँ से चालू होगी। अगला का स्वास्थ्य ठीक होगा, हमको 10 पैसे मिलेंगे। जस्ट लाइक पुराने जमाने के हॉस्पिटल जो जंगलों में कुटिया में थे, ना कि सीमेंट कंक्रीट के वर्टिकल हॉस्पिटल। ये नेक्स्ट है, वो बाद में की बातें हैं कि हम लगा दें उसके बाद क्या करें। कार्बन क्रेडिट एड ऑन होगा, उसका 10 पैसा आ जाएगा, ये सब एक्स्ट्रा है। वाटर क्रेडिट पे मैं जा रहा हूँ, अभी तो कार्बन क्रेडिट ही नहीं कोई समझ रहा है, मैं वाटर क्रेडिट पे जा रहा हूँ कि आपके 10 एकड़ में बारिश हुई तो उतने उसने कितना रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया, उसका पैसा भी मैं लेके आऊंगा हिंदुस्तान में किसानों के लिए। लेकिन वो अगले चरण की बात है, उसमें कितना हम पहुंचते हैं वो बात की बात है। प्लान कीजिए आप अच्छी चीजें, जैसे प्लान जी। और बताएं, बस एकदम जो सोच के आए थे वो सारा कुछ मिला आप लोगों को? हाँ मिला। बिल्कुल। अभी और जाके बातचीत करेंगे उसके बाद। यूट्यूब पे देखते आए हैं, आज फेस टू फेस मिल रहा है। आपके पास मेरा नंबर है, आप लिख लीजिए कनेक्ट होने के लिए। डबल 82773822 882 77 77 3822 3822 38222 बलराम किसान। जी। थैंक यू सो मच। हाँ, यहाँ से बंद।